नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कैबिनेट बैठक में फैसला, ग्रामीण क्षेत्रों में साधन संपन्न लोगों को नहीं मिलेगा निःशुल्क पानी। राज्य सरकार ने साधन संपन्न लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पानी की सुविधा को समाप्त कर दी है। यानी अब नेता, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और आयकर देने वाले किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क पानी उपलब्ध नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये सुविधा मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 50,000 से कम हो। साथ ही एकल नारी और दिव्यांगों को भी इसमें रियायत मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से जल शक्ति विभाग को बिजली बिल पर पड़ने वाले करीब 800 करोड़ रुपए के भार व अन्य मुरम्मत कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। पानी की दरों को भी शीघ्र तय किया जाएगा, जिसमें 100 रुपए प्रति माह व पानी के खर्च के अनुसार बिल आएगा, जिसके लिए स्लैब तय किए जाएंगे। इसके लिए आने वाले समय में पानी के मीटर भी लगाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क किनारे होटल, रेस्तरां व ढाबों का कारोबार करने वाले साधन संपन्न लोगों को इस तरह की रियायत देना सही नहीं है। छात्र संघ चुनाव बहाली पर 20 अगस्त तक साफ होगी तस्वीर, प्रतिबंध हटाने की उठने लगी मांग। एचपीयू, एसपीयू और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र संगठन सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालय में नए सत्र की कक्षाएं शुरू होने के साथ ही छात्र संगठन चुनाव बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू हो गया है। छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू से छात्र संगठनों को पूरी उम्मीद है कि वे प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाली पर इस बार फैसला लेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र संघ के मैत्री सम्मेलन में पूछे गए सवाल के जवाब में इस पर जल्द विचार करने का फैसला लेने का बयान भी दिया था। हिमाचल प्रदेश में अब नालों से 5 और नदी से 7 मीटर दूर करना होगा भवन निर्माण नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में अब नालों और खाड़ों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण करना होगा। नालों से 5 मीटर जबकि खाड़ों, नदी से 7 मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इस बारे में जनता से आपत्तियों और सुझाव मांगे थे। अब ये नियम लागू हो गया है। इससे पहले नालों से 3 जबकि खाड़ों और नदी से 5 मीटर की दूरी पर भवनों का निर्माण होता था। आपदा प्रभावितों को राहत, हिम उन्नति योजना को मंजूरी, कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में हुई बादल फटने की घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए आपदा प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है उन्हें शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 प्रति माह किराया अदा किया जाएगा। इसके अलावा 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक 3 महीने के लिए मुफ्त राशन, LPG रिफिल, बर्तन और बिस्तर भी प्रदान किया जाएगा। खनन के लिए निजी भूमि पर कर सकेंगे नीलामी, कैबिनेट की मंजूरी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज अनुदान और खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत राज्य में खनन के लिए उपयुक्त निजी भूमि को नीलाम किया जा सकेगा, जिसके लिए भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक होगी। इस प्रक्रिया में वार्षिक बोली राशि का 80% भूमि मालिकों को प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सतत खनन को बढ़ावा देने और खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी के ताल में खनन के लिए मशीनरी के उपयोग को अनुमति दी गई है। खनन की गहराई का दायरा बढ़ाया। नदी के ताल में खनन की गहराई को 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर किया गया है। कृषि भूमि से हर मानसून के बाद 2 मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति दी गई है, जिसे गैर खनन गतिविधि के रूप में माना जाएगा। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने हिम उन्नति योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें रासायनिक मुक्त उत्पादों के उत्पादन और प्रमाणन के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
इस योजना का लक्ष्य 2600 कृषि समूह की स्थापना करना है, जिसमें लगभग 50,000 किसान शामिल होंगे। योजना के तहत कृषि समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के गेहूं की खरीद 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की की 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया है, जिसमें राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सदस्य है। ये उप समिति ग्राम पंचायत पशु चिकित्सकों के मुद्दों को संबोधित करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सभी पुलिस कर्मी, जेल अधिकारी और सचिवालय सुरक्षा सेवा के कर्मचारी जो HRTC बसों में रियायती यात्रा का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें उनके आधिकारिक यात्रा खर्च के वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति मिलेगी। राज्य परिवहन नीति 2014 के तहत 168 मार्गों के पुनर्वंटन के लिए 60:40 शर्त को शिथिल करने की सहमति दी गई है, जिससे परिवहन सेवाओं में और अधिक लचीलापन आएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट नियम 2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी है। नए नियमों का उद्देश्य APAR को मापने कार्य परिणामों से जोड़ना है। इसमें अधिकारी मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक ग्रेडिंग की शुरुआत की गई है, जो वर्णात्मक ग्रेडिंग को प्रतिस्थापित करेगी। APAR पूर्ण कार्य की सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसकी अंतिम तिथि हर वर्ष 31 दिसंबर होगी। राज्य कर और उत्पाद विभाग का पुनर्गठन है। मंत्रिमंडल ने राज्य कर और उत्पाद विभाग को 2 अलग अलग विंग में पुनर्गठन के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना और राजस्व को बढ़ावा देना है। नए प्रावधानों के तहत सहायक उत्पाद अधिकारी और उत्पाद एवं कर निरीक्षक को अपने अपने विंग में न्यूनतम 3 वर्षों तक सेवाएं देनी होगी। वहीं IGMC शिमला और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 499 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। इसमें IGMC शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के 21 पद और चमियाना में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारियों के साथ स्टाफ नर्स के 400, ऑपरेशन थिएटर सहायकों के 43, नर्सिंग अर्दली कम ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञों के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का 1 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद शामिल है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए शहरी विकास निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन के साथ एक पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाने को अपनी मंजूरी दी है। अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादियों के 12 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। हमीरपुर जिले में नए खोले गए जल शक्ति उपमंडल कंजियाना, समीरपुर और बरेरी अनुभागों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की नई खोली गई भरोली उप तहसील में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। बैग में वन विभाग में सहायक वन अरण्यपाल के 5 पद भरने का निर्णय लिया गया है। हमीरपुर जिले में नवसृजित पुलिस चौकी गैलोर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर लगेगा शुल्क। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अधीक्षक ग्रेड 1 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 मार्गों के पुनर्वंटन के लिए राज्य परिवहन नीति 2014 के अंतर्गत 60:40 की शर्त में ढील देने को अपनी सहमति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर आयकर देने वालों पर फिर से शुल्क लगाया जाएगा। एचपीयू में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन, छात्र सीधे दर्ज करा सकेंगे शिकायत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने रैगिंग के मामलों को रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी का गठन कर दिया है। एचपीयू ने कमेटी को अधिसूचित कर दिया है और वेबसाइट पर सदस्यों के नंबर और ईमेल एड्रेस जारी कर दिया है। छात्र मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के माध्यम से सीधे कमेटी सदस्यों से रैगिंग की शिकायत कर सकते हैं। जितेंद्र सिंह बने लोकमान विभाग के इंजीनियर इन चीफ प्रोजेक्ट, सरकार ने दी पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर लोकमान विभाग के हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता जितेंद्र सिंह को पदोन्नत कर इंजीनियर इन चीफ बनाया है। उन्हें इंजीनियर इन चीफ प्रोजेक्ट नियुक्त किया गया है। साथ ही विभाग के इंजीनियर इन चीफ नरेंद्र पाल को इस पद के
अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया है। स्कूली खिलाड़ियों को 400 रुपये मिलेगी डाइट मनी, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ा दी है। गुरुवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी की है। खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी को 150 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किया गया है। जिला स्तरीय खेल आयोजनों के लिए 400 रुपये किया गया है। प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। खेल छात्रावास में खिलाड़ियों को प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक 250 तथा अन्य को 400 रुपये डाइट मनी का प्रावधान किया गया है। सरकार ने प्रदेश से बाहर होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले यात्रा प्रावधानों में भी वृद्धि की है। खबर चंबा से 10 को खाली करवा दिया जाएगा चंबा चौगान, एसडीएम ने दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में चंबा पहुंचे बाहरी राज्य के व्यापारियों को 9 अगस्त तक कारोबार की अनुमति दी गई है। 10 अगस्त को प्रशासन द्वारा चौगान को खाली करवा दिया जाएगा। इसके बाद यहां किसी तरह के व्यापार की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि 9 अगस्त शाम 5 बजे के बाद ही चौगान को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा, लोक सेवा आयोग करेगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का संचालन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में करीब 1000 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीन लाने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के 462 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया है, जिसमें 14 चिकित्सा अधिकारियों, 4 मनोचिकित्सक, 4 नैदानिक मनोवैज्ञानिक, 300 स्टाफ नर्स, 2 रेडियोग्राफर, 47 वार्ड बॉय, 4 ऑपरेशन थिएटर सहायक, 2 ट्रांसप्लांट समन्वयक, 10 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 5 चतुर्थ श्रेणी, 40 सफाई कर्मी और 30 सुरक्षा गार्ड शामिल है। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में 499 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया है। इसमें आईजीएमसी शिमला में 21 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों और चमियाना में 7 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारियों के पद शामिल है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के उद्देश्य से शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण सेल बनाने और विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में सहायक जिला अधिवक्ताओं के 12 पदों के सृजन और भरने, हमीरपुर जिले में कंजान, समीरपुर और बरेड़ी में नए खोले गए जल शक्ति विभाग के उपमंडल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पद, कांगड़ा जिले में नए खोले गए बड़ोली उप तहसील में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद, वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पद और हमीरपुर जिले में नई बनाई गई पुलिस पोस्ट गलोड़ के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों की सृजन और भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। हेमकेयर योजना बंद करने की सरकार की नहीं है कोई मंशा, कमियों को दूर करके बनाया जाएगा सुदृढ़, मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हेमकेयर योजना को बंद करने की प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है, अपितु इस योजना की कुछ कमियों को दूर कर इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि प्रदेश सरकार ने हेमकेयर योजना को बंद कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। सच्चाई है कि राज्य सरकार ने कुछ अनियमितताएं पाए जाने के बाद केवल निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। वे शिमला में गुरुवार को हेमकेयर कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। खबर एचपी से बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई थी और वीरवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम घोषित कर विद्यार्थियों के लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दिया है। बीएससी प्रथम वर्ष का वार्षिक परिणाम 45.1% रहा है, जबकि बीएससी प्रथम वर्ष रीअपेयर का परीक्षा परिणाम 99.31% रहा है। अब राजपूत शिमला से विद्यार्थियों को राहत, यूजी में प्रवेश के लिए 14 अगस्त तक बढ़ी थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश की समय सीमा को बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने नए सत्र से किन्हीं कारणों से प्रवेश लेने से वंचित रहे विद्यार्थियों को प्रवेश लेने का एक मौका दिए जाने का फैसला लिया है।
प्रवेश की तिथि को 14 अगस्त तक बढ़ाए जाने की अधिसूचना विस्तालय की ओर से जारी की गई है। इसके अनुसार विस्तालय से संबंधित निजी और सरकारी कॉलेजों में अब सभी स्नातक कक्षों और शास्त्री की कक्षों में अब तय की गई तिथि तक विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे।